बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद रशीद है। आज हम बकरियों में पीपीआर की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि पीपीआर बकरियों के अंदर एक बड़ी मुहलिक बीमारी है। ये एक वायरस की बीमारी की तरह होती है, जैसे कोरोना वायरस है, लंपी स्किन डिजीज़ का वायरस है, ये भी एक वायरस की बीमारी है। इसमें अगर हम अलामतें देखें तो जानवर को, बकरी को नाक से पानी आता है। मुंह अगर खोल के देखें तो मुंह बिल्कुल ऐसे होता है जैसे अंदर से सफ़ेद छाले टाइप बने होते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है, आँखों से पानी आना शुरू होता है। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जानवर को, बकरी को या बकरे को खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो ये इसकी अलामतें हैं। ये तकरीबन सारा साल ही बीमारी जो है वो चलती है, जानवरों के ऊपर हमलावर होती है। तो इसका जो इलाज है वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक जो बॉटम लाइन हमने यूज़ करनी होती है वो जानवर की जो डिहाइड्रेशन है उसको हमने कम करना होता है। जानवर को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, किसी भी सूरत में जानवर डिहाइड्रेट ना हो, पानी की कमी ना हो। उसके लिए क्या करते हैं कि जानवर को फ्लूइड थेरेपी करते हैं। आप जानते हैं जो लोग वेटनेरियन हैं कि फ्लूइड थेरेपी में हम रिंगर लैक्टेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक आम बकरी को 500 ml से लेके 1 लीटर तक लगाई जा सकती है, या बाज़ औक़ात ये 150 ml तक भी लगाई जा सकती है। इसका जो फार्मूला है वो आपके साथ मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। ड्रिप के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। आप इसके अंदर जो फ्लैजल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्लैजल आप करेंगे कोई 50 ml से लेके 100 ml तक फ्लैजल का इस्तेमाल करें। और इसके साथ आप थोड़ा सा इसमें आप डाल सकते हैं डेक्स्ट्रोज आता है, जानवर की एनर्जी को बहाल करने के लिए होता है। तो वो आप जो 25% का 20 ml का एम्प्यूल आता है वो आप एक एम्प्यूल इसके अंदर डाल सकते हैं। मुँह के रास्ते कौन कौन सी चीज़ें देनी हैं, इसमें आप जो दलिया है गंदम का वो दे सकते हैं। आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि याद रहे कि जब जानवर को, बकरी को पीपीआर हो जाती है तो वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। तो ये हाथ के साथ इसकी जो डाइट होती है, जो न्यूट्रिशन है वो हमें पूरी करनी होती है। और इसमें एक चीज़, एक फार्मूला और आप नोट कर सकते हैं कि दही ले लें आप। एक आम बकरी जिसका वज़न कोई 60 किलो के करीब है, उसमें आप 1 पाइया दही लें और इसमें 2 से 3 चम्मच अनारदाना कूट के डाल लें। इसके अंदर आप 1 चम्मच क्योलिन पाउडर डाल सकते हैं, शामिल कर लें वो। और 2 से 3 केले ये शामिल कर सकते हैं। और 1 पैकेट इस बगोल का आता है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा पतला करके सिरिंज की मदद से जानवर को पिला दें। याद रहे कि जब आपने मुंह के रास्ते कोई दवाई देनी है या कोई न्यूट्रिशन उसकी पूरी करनी है तो उसमें ज़बान नहीं आपने पकड़नी। जब आप ज़बान पकड़ेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि दवाई जानवर के मैदे में जाने की बजाय फेफड़ों के अंदर चली जाएगी और मसला जो है वहाँ से और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से लगाने हैं तो इसमें आप याद रहे कि स्टीरॉयड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। स्टीरॉयड का इस्तेमाल करने से, जैसे डेक्सा है और पेनाकॉर्ड है, ये स्टीरॉयड्स हैं। और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि स्टीरॉयड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जानवर को इसमें शदीद किस्म का बुखार भी होता है। तो उसमें ब्रूफन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ब्रूफन के साथ अगर टीका लगाना है तो मेलॉक्सीकेम का टीका लगाया जा सकता है। इसकी तकसीम इस तरह से भी की जा सकती है कि एक दफ़ा आप टीका लगा लें और एक दफ़ा आप, अगर बुखार नहीं कम हुआ तो फिर उसको आप ब्रूफन की गोली दे दें। अगर आप सुबह भी टीका लगाएंगे, शाम को भी टीका लगाएंगे तो उसकी जानवर को बहुत ज़्यादा दर्द होगी। तो ये इस तरह से आप इसको मैनेज करना है, आपने मैनेज करना। अगर जानवर को मैंने इससे पहले बात की थी कि डिहाइड्रेशन को ओवरकम करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि नमकोल आता है, उसको 1 पैकेट 1 लीटर पानी के अंदर मिला के जानवर को आपने पानी वही पिलाना है।
फ़र्ज़ करें कि आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करें कि 8 चम्मच चीनी के ये आप 1 लीटर पानी के अंदर शामिल कर लें। इसमें 2 से 3 नींबू शामिल कर लें और 1 से 2 चुटकी नमक शामिल कर लें। ये आपका एक नुस्खा बन जाएगा और आपने जानवर को यही पिलाना है, तो ये रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये कम से कम 5 से 7 दिन में ये बीमारी जो है वो कवर होगी। इसके साथ आपने जानवर को मेंटेन कर लें। मुंह के लिए क्या करेंगे कि सोमो जेल मिलती है, वो आपने मुंह के अंदर लगा देनी है। उससे भी जानवर को मुंह के अंदर जो तकलीफ़ है उससे खासा अफाका होता है। तो ये थी आज की पीपीआर की ट्रीटमेंट। ये करें। और जो जानवर की इम्यूनिटी है उसके लिए आप जानवर को विटामिन सी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। सी कौन की गोलियां आती हैं ह्यूमन साइड की, ये 2 गोलियां सुबह दे दें, 2 गोलियां शाम को दे दें, कूट के दें, और ये भी 4 से 5 दिन तक चलेगी। जिंक सल्फेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ जानवर की इम्यूनिटी को इन्हांस करता है बल्कि जिंक सल्फेट का एंटीवायरल इफ़ेक्ट भी है और इसके साथ ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है। तो ये आप इसको 1 ग्राम रोज़ाना मुंह के रास्ते दे सकते हैं। जो मैंने दही वाला फार्मूला बताया है उसके अंदर भी इसको आप शामिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पीपीआर का ट्रीटमेंट। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ बांटने का शरफ़ नसीब करे। बहुत शुक्रिया।